राजा सागर के पुत्र अभी भी मोक्ष की प्रतीक्षा में थे और सवाल ये था कि गंगा को पृथ्वी पर कैसे लाया जाए। राजा सागर ने प्रयास किया, उनके वंशज अंशुमन ने, फिर अंशुमन के पुत्र दिलीप ने। 3 पीढ़ियां बीत गई पर सागर के 60,000 पुत्रों की राख अभी भी तप रही थी। उनकी आत्माएं अभी भी मुक्ति की प्रतीक्षा में थी। अब बारी थी दिलीप के पुत्र भगीरथ की। 1000 वर्षों की तपस्या में लीन, और तभी ब्रह्मा प्रकट हुए। भगीरथ के तप और धैर्य को स्वीकार किया और गंगा को पृथ्वी पर आने का आदेश दिया। ब्रह्मा ने कहा कि समय आ चुका है जब सरस्वती के श्राप के अनुसार गंगा को पृथ्वी पर अवतरित होना होगा। सिर्फ सागर के पुत्रों के लिए नहीं, बल्कि हर उस मनुष्य के लिए जो पापग्रस्त है। जिस पर गंगा ने प्रश्न किया, क्या वो इतनी अपवित्रता सह पाएगी? तो ब्रह्मा ने उत्तर दिया कि तुम विष्णुपादी हो, विष्णु के चरणों से पवित्र, तुम कभी भी अपवित्र नहीं होगी। तभी एक और भय सामने आया कि स्वर्ग से बहती गंगा का बहाव पृथ्वी को चीर सकता है और उसका विनाश कर सकता है। समाधान केवल एक था, महादेव। गंगा ने स्वीकार किया। कैलाश पर शिव खड़े हुए, जटाएं खुली और आकाश गूंज उठा जब गंगा का प्रचंड, उग्र और विनाशकारी बहाव सामने आया। और जैसे वो शिव के जटाओं में उतरी, गंगा का बहाव कम हो गया। वो कई धाराओं में बहने लगी और शिव की अनुमति से वो धरती की ओर आई और बहने लगी। ब्रह्मा से उत्पन्न, विष्णु से पवित्र और शिव द्वारा धारण। गंगा के स्पर्श से भगीरथ के सभी पूर्वजों को मोक्ष मिला और भगीरथ की आंखों में आंसू थे जब गंगा ने कहा कि वो अब से भगीरथी भी कहलाएंगी। स्टे ट्यून फॉर मोर सच टेल्स। हर हर महादेव।